उन्होंने जब ओम स्वीकार कर लिया तो इससे ये सिद्ध हो गया कि उनके पूर्वज भी सनातनी थे। और आप कहीं कुरान में ओम निकाल दीजिए। नहीं, उनका कहना है कि ओम और वही बात, अगर ओम कुरान में हो तो बताइए। अगर ओम कुरान में नहीं है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, थोड़ा सा राइट विंग से नहीं, थोड़ा दूसरी विंग से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे बाप दादा भी सनातनी थे। झंझट खत्म। चलिए, आरोपों का दूसरा जो सिलसिला है वो पंकज जी से शुरू करते हैं। शास्त्री जी, जो एक कॉमन आप पे आरोप लगते रहे हैं और उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप एक तरीके से अंधविश्वास को फैलाते हैं। आप भूत प्रेत भगाने के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ाते हैं। पर इस पर हम आपका जवाब लेंगे। पहले एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं जो आपका ही है, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। पहले प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाए, उठा पटक तेज की जाए। ओम। पूरी सेना दरबार में आवे, पूरी सेना दरबार में आवे। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। उठा पटक तेज की जाए। राम राम। और मार लगाई जाए, और मार लगाई जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया उतना मार मार के इन्हें किया जाए। इनके सिर में चमीटा मारे जाए। राम ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय। चमीटा मारो, चमीटा मारो, प्रेत को मारो, प्रेत को मारो। बाबा आ गए। जय बाबा की। बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। प्रेतों को मार लगती रहेगी। हनुमान चालीसा से और ज्यादा मार लगेगी। हे बालाजी की सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना, इन प्रेतों के सिर में मार लगाई जाए। हे बागेश्वर हनुमान जी की सेना, इनके सिर में और तेज मार लगाई जाए। अब मुझे पता है कि आपके जवाब में होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन इस जमाने में ये भी जवाब दिमाग में नहीं जी। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, इसको बंद मत करो भैया। हमारे दिमाग में ये जवाब नहीं था कि भूत पिशाच बोलेंगे। हमारे दिमाग में ये था नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का। आपको लगता है इस जमाने में जब आप कहते हैं कि हनुमान जी की गदा, वाईफाई, और इस जमाने में ये भूत प्रेत भगाने वाला और आप ये करते हैं, दिखाते हैं, तो एक तरीके से अंधविश्वास ही तो फैलेगा। लोग दूर दूर से इसीलिए आप नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को मानते हैं? बिल्कुल। बस नकारात्मक ऊर्जा प्रेत बाधा है, सकारात्मक ऊर्जा बालाजी की कृपा है। शास्त्री जी, ये सेनापति कौन है? सेनापति ये कौन है? मंत्र विधा है, ऋषि परंपरा में है। अर्जी लगाइए, अभी थोड़ा पढ़ाई कीजिए सनातनी परंपरा की, ऋषि परंपरा की। उसमें आपको आवास, ये ध्यान का विषय है, ये अनुभव का विषय है, ये साधना का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। और इसे यूं कह सकते हैं कि ये उसी को समझ में देखो, वही पास होगा जो पढ़ाई करेगा। ये अनुभव का विषय है। हमारे प्रभु, हमारे इष्ट और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। हवा को जिस प्रकार अनुभव करते हैं कि हवा है, उसी प्रकार इन देवीय शक्तियों को, सूक्ष्म जगत की शक्तियां, देव जगत की शक्तियां, सिद्ध जगत की शक्तियां, इनको अनुभव करते हैं। जिसे वैज्ञानिक पद्धति में सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कई ISI द्वारा मार्केट है, ये हॉन्टेड प्लेस है, ये हॉन्टेड जगह है, ये हॉन्टेड ब्रिज है। बस उसी प्रकार से लोगों में भी हॉन्टेड आत्माएं आ जाती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन धीरेन्द्र जी, आप कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। आप मंच पर क्या करते हैं फिर?
बहुत अच्छा विषय। हम यही सोचने ही वाले थे कि आप ऐसा कोई पूछे। नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूं। आप ये कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। अगर प्रदर्शन का विषय नहीं है तो जो दरबार आप लगाते हैं उसको सोशल मीडिया पर उसकी क्लिप्स डाली जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं, उसको लोग देखते हैं और देख के लाखों लाख लोग आप तक पहुंचते हैं, तो आप प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं एक तरह से। सनातन का प्रचार करना, अब आजकल विज्ञान का जमाना है और कम समय में हमें बहु प्रकार से सनातन की बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। और विज्ञान के जमाने में हम विज्ञान से बाहर नहीं, ज्ञान का एक स्थान विज्ञान भी है और हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। तो हम अपने हनुमान जी की चर्चा अगर विज्ञान के माध्यम से भेज रहे तो किसी को क्या दिक्कत है? आप हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी पे जब भक्त दास जो भी आप मानिए, आपकी दृष्टि। हनुमान जी जब संकट का वक्त आया तो हिमालय पहुंच गए थे, सुमेरु पर्वत लेकर आ गए थे। कुछ वक्त पहले आपके पास भी संकट के बादल मंडरा रहे थे, आप नागपुर क्यों नहीं पहुंच पाए? नागपुर में हम थे। नागपुर में 7 दिन कथा की, 2 दिन दरबार लगाया। अब बस जिनके कारण आप ये बोल पा रहे हैं, ना आप पहुंच पाए ना वो पहुंच पाए। नहीं, लेकिन वो जब चुनौती दे रहे थे आपको तब तो नहीं गए? हमारे पास ना तो कोई लीगली कागज आया है, ना उनका कोई व्यक्ति आया अपने घर पर बैठ कर के कोई वीडियो बनाए, तो ये उसकी मूर्खता होगी। अगर हमारे सामने वो आते तो बेझिझक, या उनका कोई व्यक्ति आता, उनकी चुनौती बेझिझक हमने स्वीकार की, आज स्वीकार कर रहे हैं और जब तक जिएंगे तब तक धर्म विरोधियों की चुनौतियां स्वीकार करते रहेंगे, क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। और हमें अपने इष्ट पर, हनुमान जी की कृपा पर और दिव्य शक्तियों पर भरोसा है, ऋषि परंपरा पर भरोसा है कि सनातन का मुकाबला, जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, उनका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। लेकिन शास्त्री जी, आपने जो नागपुर वाली घटना का जिक्र किया, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर उस पूरे मामले पर सफाई आने में बहुत देर हो गई? और वो देर वो देर आपके लिए फायदेमंद ही हुई, क्योंकि वो जितना फैला उतनी भीड़ यहाँ पर बढ़ती चली गई। ऐसा नहीं, समुदाय ये पहले का है। 11 साल से तो हम दरबार लगा रहे हैं। हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक दरबार लगाया है। टीवी मीडिया एक माध्यम है, साधन है, साध्य नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा। आप एक साधन हो, साध्य नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से प्रतिक्रिया बहुत कम ही जाती है। अब आप लोगों ने थोड़ा घेर लिया है तो बात बोलने की मजबूरी हो जाती है। नहीं तो हम बहुत ज्यादा सफाई पर भरोसा नहीं करते हैं। क्यों दे सफाई? सूर्य क्यों सफाई दे कि मैं सूर्य हूं, मेरी पूजा करो, मुझे मानो? मैं क्यों सफाई दूं? और क्या हम फरमाइशी प्रोग्राम है कि आप फरमाइश कर दो कि मैंने चुनौती दी हो, बता दो। कल कोई छोटा आदमी फिर फरमाइश कर, क्या हम गाना है कि आप फरमाइश आप घर बैठे कर दिया कि अब ये गाना सुनाइए और हम ये सुना दे कि अब आवाज सुनिए ये पाली? हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है माय डियर मिस्टर। क्या बाप की चुनौती पर, आपकी बात पर हमें यही काम है क्या? हम अपनी सेवा से वंचित हो जाएंगे, अपने सनातन के कार्य से वंचित हो जाएंगे। तो ये जो आपने सफाई वाली बात कही है, ये उनका विषय तो बोल रहे हैं, उनका निजी विषय है। शास्त्री जी, अब जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ पर्चे लेकर आए हैं आपके, हम उसमें आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने एक बार कहा था कि आपका हनुमान जी के साथ साक्षात्कार हुआ। ऐसा हमने कभी नहीं कहा। आपके बाबा का साक्षात्कार? हमारे दादा गुरु जी का और सन्यासी बाबा का हुआ। क्या आप उस साक्षात्कार के बारे में कुछ बता पाएंगे? क्या था? कुछ उन्होंने कभी जानकारी दी? हमारा कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। दादा गुरु जी का जो हमने अनुभव किया, महापुरुषों से हमने जो सुना, उनके जो हाव भाव, वो हमसे ठीक डिफरेंट थे। बहुत गंभीर, राम 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 जपते रहते थे, आंखों से उनके आंसू बहते रहते थे, बड़े सौम्य और लंबा शरीर, लंबी दाढ़ी। दादा गुरु मतलब हमारे सगे दादाजी, पिताजी के पिताजी, अद्भुत महापुरुष थे। वो तो इन सब में पढ़ते ही नहीं थे। और उस जमाने में लाल बत्ती का जमाना था, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े आईपीएस 2-2 दिन बैठे रहते थे, ऐसे ही सामने आंसू बहाते रहते थे। तो हमने उनका जो अनुभव किया, महापुरुषों ने जो बताया, और उन्होंने अपने गुरुजी के बारे में बताया, हमारे जो गुरुजी सन्यासी बाबा के, उनको दर्शन भय। तो बस हमें पूर्णतया भरोसा और संतों की वाणी पर भरोसा और उनकी लीलाओं पर उन्होंने जो की हैं, उन लीलाओं पर भरोसा कि हनुमान जी की बिना साक्षात कृपा के कोई नहीं कर सकता है। तो हमारे दादा गुरु, हमारे सन्यासी बाबा, बिल्कुल हमें तो उनमें भी हनुमान जी नजर आते। आप कह रहे हो बहुत शांत थे, आप एकदम विपरीत कैसे निकले फिर?
होना भी चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सठे साठ्यम समाचरित। हम बहुत ज्यादा विपरीत नहीं हैं। आपने बना रखा है टीवी पर हमको कि हम बहुत क्रोधी हैं, बवाली हैं, फदाली हैं। हम बहुत सरल आदमी हैं। बस अब जब चोट लगती है सनातन पर तो जो ज्वाला है वो भड़क उठती तो है। आप धमका देते हैं कभी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। फायदे में रहोगे। ये भी कहा भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हमने ये भी कहा कि तुम्हें दिक्कत हो तो भारत छोड़ो, पासपोर्ट तैयार करो। जो अल्लाह अकबर कहेगा वो नहीं रह पाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं हमने कहा कि वो नहीं रह पाएगा। हमारे सीताराम से अगर दिक्कत होगी तो नहीं रह पाएगा। शास्त्री जी, आप पर्ची का सिलसिला शुरू करें। प्रतिमा के पास में आपके पास नाम की एक पर्ची है सवाल की, आप बताएंगे उसमें क्या लिखा है या यही अर्जी लगाइए, पहले नारियल बांधिए, 21 परिक्रमा लगाइए, सीताराम का जप कीजिए और आपकी पूरी पर्चियां क्या खानदान की पर्चियां निकाल लेंगे। तो अभी हम खुद से पूछ ले सवाल आपसे। नारियल बांधो, परिक्रमा करो। अभी कल दरबार लगना है, खानदान की पर्ची ना निकाल लें तो नाम मिटा देना। चलिए, आपसे मेरा सवाल है। बाबा बागेश्वर की पर्ची है, ये TV9 भारतवर्ष आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया है। सवाल ये है कि आपके दरबार में हमने देखा है बहुत सारे नेताओं का भी आना हो रहा है। बहुत सारे आपके फैन फॉलोइंग में जो है वो नेताओं की भी कतार बढ़ गई है। क्या आप ये बता पाएंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार कौन बनाने जा रहा है? मुलाकात करने वो आते हैं, हमें क्या दिक्कत है? आप आए तो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आशीर्वाद लेने आते हैं, गुरु के नाते मार्गदर्शन लेने आते, तो हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद और गुरु के नाते मार्गदर्शन देते हैं। नहीं तो वो पूछते नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, किस सीट पर किसको लड़ाए, मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कहाँ से लड़ा के सरकार, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, बेडरूम आपका कैसा है, इसकी चर्चा माइक पर ना की जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए, अपनी निजी है, निजी आस्था है, निजी विषय है, निजी प्रश्न है, सब कुछ हो सकता है, जीवन संबंधी हो सकता है। पूछते हैं, लेकिन सब कुछ पूछते हैं जो उन्हें लगता है कि ये प्रश्न करना चाहिए, जिसका समाधान उन्हें बालाजी से चाहिए, हम दे देते हैं। शास्त्री जी, ये सवाल हमने इसलिए पूछा क्योंकि इस देश में अमूमन जब जब नेता किसी इस तरीके के व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो व्यक्ति किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है कुछ वक्त बाद। आप तो नहीं आने वाले। इन सबसे हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। हमारा किंग मेकर बनने का कोई सपना भी नहीं है। हमारा सपना सनातनी बनने का है, था, रहेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है, था, रहेगा। राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है। ये व्यास नीति है। राजनीति पत्नी है, धर्म पति है। प्रीति के पास कुछ आरोप हैं आपको लेकर के। अभी आपने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात कही, लेकिन क्या इसकी आड़ में या इसकी ओट में आप अपने जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो आपको मानने वाले आते हैं, उन्हें चमत्कार दिखाकर कोई दूसरी राह तो नहीं दिखा रहे हैं? इस पर मेरा सवाल आपसे, लेकिन उससे पहले एक क्लिप उसी चमत्कार से जुड़े आरोप से संबंधित, आइए एक नजर डाल लेते हैं। आप जिनका भी उठाएंगे, उस पर्चे, जिस पर्चे को भी उठाएंगे, उस पर्चे में नाम सहित समस्या लिखी आएगी, नाम सहित। ये कैसे हो रहा, कौन कर रहा, यही कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। जो कितना नंबर है? 3। आओ नजदीक। शरीर पीड़ा ठीक होगी। भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है। घर पर कृपा रहेगी। माता पिता भी आपके परेशान है, उनका भी प्रश्न लेकर आई हैं। स्वास्थ्य का, उनके घर में उपद्रव का, शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का मृत्यु के समय। आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। जी गुरुजी, उन्होंने काम ऐसा किया है गुरुजी। बोलिए, यही है? जी गुरुजी, यही है। तो आपने ये सुना, आप ही के बोल हैं। और सनातनी धर्म और हिंदू राष्ट्र, ये जो भक्त आते हैं आपके, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी समस्या लेकर आते हैं, लेकिन आप उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स अभी हम जब लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं सामने आ रहे हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि आपके जरिए उनकी समस्या का हल निकल जाता है। लेकिन इसमें हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात जब आ जाती है तो ऐसा लगता है कि दो लाइनें हैं जिसको आप आगे जाके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। दरबार लगाने का उद्देश्य ही हमारा यह है कि समाज की कुरीतियां, अंधविश्वास, तांत्रिक, गुनिया, ओझा, भोले भाले लोगों को जो परेशान करते हैं,
बहलाते हैं, बहकाते हैं, और इसी चक्कर में कई बार हमारे सनातनी अपने धर्म को त्याज्य करके दूसरे पंथ में चले जाते हैं। ऋषि परंपरा में, हमारे गुरु परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, अपनी परंपरा का निर्वाहन करके, अगर जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की बीमारी पर ईश्वर से प्रार्थना करता और हम अपने गुरु से प्रार्थना करते, बालाजी से प्रार्थना करते, वो किसी के बारे में बता देते और उस रास्ते पर चलने से उस व्यक्ति का अगर लाभ हो जाता, कल्याण हो जाता। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जनवरी 2023 से जून 2023 तक की बागेश्वर धाम सरकार की आगामी कथाएं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम की पहली श्रीमद् भागवत कथा 5 जनवरी से 13 जनवरी 2023 तक नागपुर महाराष्ट्र में। दूसरी श्री राम कथा 17 जनवरी से 25 जनवरी तक रायपुर छत्तीसगढ़ में। तीसरी श्री राम कथा 13 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक बागेश्वर धाम आश्रम मध्य प्रदेश में। चौथी श्री राम कथा 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। 5वीं श्रीमद् भागवत कथा 25 मार्च से 31 मार्च 2023 जबलपुर मध्य प्रदेश में। 6वीं श्री राम कथा 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2023 तक विदिशा मध्य प्रदेश में। 7वीं श्रीमद् भागवत कथा 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2023 तक सागर में। तो दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी और बताना चाहता हूँ कि अभी भारत में कोरोना का संकट आ रहा है, तो कथाएं आगे पीछे हो सकती हैं। दोस्तों यदि आप भी बागेश्वर धाम के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें इसी तरह की जानकारियों के लिए। इसी जानकारी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जनवरी 2023 से जून 2023 तक की बागेश्वर धाम सरकार की आगामी कथाएं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम की पहली श्रीमद् भागवत कथा 5 जनवरी से 13 जनवरी 2023 तक नागपुर महाराष्ट्र में। दूसरी श्री राम कथा 17 जनवरी से 25 जनवरी तक रायपुर छत्तीसगढ़ में। तीसरी श्री राम कथा 13 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक बागेश्वर धाम आश्रम मध्य प्रदेश में। चौथी श्री राम कथा 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। 5वीं श्रीमद् भागवत कथा 25 मार्च से 31 मार्च 2023 जबलपुर मध्य प्रदेश में। 6वीं श्री राम कथा 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2023 तक विदिशा मध्य प्रदेश में। 7वीं श्रीमद् भागवत कथा 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2023 तक सागर में। तो दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी और बताना चाहता हूँ कि अभी भारत में कोरोना का संकट आ रहा है, तो कथाएं आगे पीछे हो सकती हैं। दोस्तों यदि आप भी बागेश्वर धाम के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें इसी तरह की जानकारियों के लिए। इसी जानकारी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जनवरी 2023 से जून 2023 तक की बागेश्वर धाम सरकार की आगामी कथाएं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम की पहली श्रीमद् भागवत कथा 5 जनवरी से 13 जनवरी 2023 तक नागपुर महाराष्ट्र में। दूसरी श्री राम कथा 17 जनवरी से 25 जनवरी तक रायपुर छत्तीसगढ़ में। तीसरी श्री राम कथा 13 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक बागेश्वर धाम आश्रम मध्य प्रदेश में। चौथी श्री राम कथा 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। 5वीं श्रीमद् भागवत कथा 25 मार्च से 31 मार्च 2023 जबलपुर मध्य प्रदेश में। 6वीं श्री राम कथा 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2023 तक विदिशा मध्य प्रदेश में। 7वीं श्रीमद् भागवत कथा 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2023 तक सागर में। तो दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी और बताना चाहता हूँ कि अभी भारत में कोरोना का संकट आ रहा है, तो कथाएं आगे पीछे हो सकती हैं। दोस्तों यदि आप भी बागेश्वर धाम के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें इसी तरह की जानकारियों के लिए।
इसी जानकारी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। भारत चंद्रशेखर आजाद का देश है, सावधान। जब तक हम तुम्हें हनुमान जी का पागल नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे, ना खाएंगे, ना बैठेंगे। क्या आप धर्म के नाम पर देश, जो सवाल है उसमें यही है कि आप सनातन राष्ट्र के नाम पर धर्म को बांटने का आप पर आरोप है। चांद की पूजा, धर्म सिर्फ, हाँ पूरा चांद की पूजा करने की क्या जरूरत है जब 33 करोड़ देवी देवता है? तो हमने ये सनातनियों को बोला, दूसरे पंथ के लोगों को नहीं बोला। जो जिसको मानता है उसको अधिकार है मानने का, लेकिन सनातनियों के लिए जब समुचित व्यवस्था हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने अपनी प्राणों की बाजी लगा करके की है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, रैदास, मीरा, खान, इन सबने अपने ईश्वर की साधना